हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 दिसंबर 2024, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंडियन नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस नौसेना दिवस के मौके पर अपने अदम्य साहस और पराक्रम से देश को सुरक्षित बनाने वाले वीर नौसैनिकों को सादर नमन। नौसेना दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। भारत के वीर जवानों के अदम्य साहस को सलाम। दोस्तों, भारतीय नौसेना के एक अनोखे ऑपरेशन की दास्तान देखिए आप। जब इंडियन नेवी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से थर्रा गया था। 4 दिसंबर 1971 को इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था और इस ऑपरेशन में भारतीय जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अभी भी आगे भविष्य में 26 राफेल एम, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन, 96 जहाज समेत अगले 10 सालों में इंडियन नेवी को और मजबूत करने के लिए कई प्लान बनाए गए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी आज एक बड़ी डील की है। वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज उड़ीसा का दौरा करेगी। नौसेना दिवस समारोह में शामिल होगी, क्योंकि आज 4 दिसंबर को उड़ीसा के पूरी बीच पर भव्य आयोजन होगा। जल, थल और नभ में दिखेगा भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, एक तो बेरोजगारी पर अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने नवंबर में बेरोजगारों की संख्या 34 लाख तक घटी है, लेकिन 5 लाख युवाओं को ही रोजगार मिल पाया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद श्रम बाजार थोड़ा ठंडा पड़ गया और नवंबर में लाखों लोगों ने श्रम बाजार को भी छोड़ दिया था। भले ही देश में बेरोजगारी दर में कमी आई हो, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है। तो सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए नए कदम उठाने चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। संसद में एक बार फिर से अडानी और यूपी के संबल हिंसा मामले पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुए। कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान पर काफी बवाल भी मच गया। अखिलेश यादव ने भी कहा कि चुनाव की वजह से संबल में हिंसा हुई, ये एक सोची समझी साजिश है। हालांकि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में फूट दिख रही है, क्योंकि संसद में अडानी मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी ने साथ नहीं दिया। इधर संसद में इंदिरा गांधी के नाम पर भी हंगामा हुआ। संबित पात्रा ने एक पुराने केस का भी जिक्र किया। और वहीं संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्तों में मामूली सुधार हुआ है। पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे हटी, लेकिन एलएसी के कई इलाकों में अभी भी विवाद चल रहा है। और दोस्तों, संसद में महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने आवाज उठाई। आलू की बढ़ती कीमतों पर भी बवाल खड़ा किया। बंगाल झारखंड के विवाद और हड़ताल पर गए व्यापारियों का मुद्दा भी उठा। किसान भाई लोगों को लेकर भी एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि कर्ज में दब रहे हमारे देश के किसान। बीते 5 साल पहले देश भर के किसानों पर कुल 14 लाख करोड़ का ऋण था, लेकिन वो ऋण अब बढ़कर 25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी देश में किसानों द्वारा लिया जाने वाला कर्ज लोन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार को इस मुद्दे पर भी जरूर सीरियसली विचार करना चाहिए। देखिए, पीएम मोदी के प्रधान सचिव का तो ये कहना है कि विकसित भारत के लिए छोटे किसानों की आय बढ़ाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि पर ही इनका वर्चस्व शामिल है। वहीं पार्लियामेंट के राज्यसभा में तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। पेट्रोलियम और गैस सेक्टर में निवेश को इससे बढ़ावा मिलेगा। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को भी लोकसभा में पेश किया। और वित्त मंत्री ने बताया कि इस कानून से क्या क्या लाभ होंगे। पहला लाभ तो यह होगा कि अब आप एक ही बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा से पास हो चुका है। अभी तक हम एक बैंक खाते में एक ही नॉमिनी जोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन अब एक बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे। जैसे आप अपने परिवार के भाई बहन, पति पत्नी, रिश्तेदार को भी नॉमिनी के रूप में जोड़ पाएंगे। इसके अलावा भी इस बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में कुल 19 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। आम आदमी को कुल मिलाकर दोस्तों कई फायदे होंगे इस बिल से। कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं जानकारी। इसके जरिए अनक्लेम्ड अमाउंट को भी उसके सही उत्तराधिकारी तक पहुंचाया जा सकेगा। और विपक्ष में काफी हंगामा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन के सदस्यों को चेतावनी दी और कहा कि अगर स्थगन जारी रहा तो रविवार को भी होगी सदन की कार्यवाही, क्योंकि पिछले 6 दिनों से संसद का शीतकालीन सत्र सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है ना। तो ये कुछ देश की संसद में सरकार का माहौल चल रहा है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ का दौरा किया। यहाँ गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि हमें गुलाम क्रिमिनल सिस्टम से छुटकारा मिला। अगले 3 साल में पूरे देश में लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून। चंडीगढ़ में पीएम मोदी ने भी कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन खत्म हुए हैं। भ्रष्टाचार में कानूनी कार्रवाई की अड़चन भी दूर होगी। ये 3 नए कानून लागू करने की समीक्षा भी की। जो आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से जो ये तीनों आपराधिक कानूनों में संशोधन किया, तो इसको लेकर प्रधानमंत्री ने बातचीत की चंडीगढ़ में। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, तो अंग्रेजी कानूनों का मकसद भारतीयों को गुलाम रखना था। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। जीएसटी कलेक्शन पर एक रिपोर्ट देखिए कि सरकार का जो 75% जीएसटी कलेक्शन होता है ना, वो साबुन, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजों से होता है। मतलब आम लोगों के लाइफ में डेली इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के जरिए, क्योंकि इन पर सरकार लगभग 18% तक टैक्स वसूलती है। खुद लोकसभा में वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। वैसे जीएसटी को लेकर कुछ रिपोर्ट भी आ रही है। देखिए, गुजरात में 4 साल में जीएसटी चोरी के 12,800 से ज्यादा मामले दर्ज किए। 101 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और जो लोग ब्रांडेड महंगे कपड़े पहनने के शौकीन हैं, तो जरा ध्यान दें, लग्जरी आइटम्स महंगे हो सकते हैं जल्द ही, इसी महीने दिसंबर में, क्योंकि जीएसटी रेट्स में इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। और आपका सिगरेट पीना भी महंगा हो सकता है। 7 रुपए तक सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, इनके रेट्स बढ़ सकते हैं। और भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सरकार जीएसटी को 28% से बढ़ाकर इन पर 35% करने की तैयारी कर रही है। मतलब एक नया ही जीएसटी स्लैब बनाया जा सकता है। तो इस वजह से ये तंबाकू,
सिगरेट वगैरह महंगे हो सकते हैं। अब दोस्तों इसी महीने 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी और उसमें ये फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही है। हालांकि मीडिया में चल रही इन खबरों पर सीबीआईसी ने भी एक क्लेरिफिकेशन जारी किया और कहा कि जीएसटी दर बदलाव वाली खबरें अभी अटकलें हैं। परिषद ने ऐसा कोई विमर्श नहीं किया है। सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से स्थिति साफ की गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया, ये देख सकते हैं आप उनके द्वारा जारी नोटिस भी। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकी प्रतिबंध के जवाब में चीन ने भी एक बड़ा फैसला लिया, चिप बनाने वाली कई चीजों के निर्यात को रोक दिया है। भारत के विकास दर पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया। वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.7% से घटाकर 6.3% कर दिया, क्योंकि अभी हाल ही में बीती तिमाही के जो जीडीपी ग्रोथ रेट आई जो कि काफी घट गई, 5.5% से भी अंदर आ गई, तो उसके बाद ये मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की ग्रोथ रेट भी घटाई है। वहीं दोस्तों बजट 2025 पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। बजट में 18 महीने का डीए और एरियर भी दिया जा सकता है। 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होगा, तो उस बजट में ये कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। खबर है कि इनकम टैक्स में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। वित्त मंत्री के साथ इस संबंध में विचार विमर्श भी चल रहा है। चलिए दिल्ली में प्रदूषण पर अच्छी खबर आ रही है। ग्रेड 4 के प्रतिबंधों से जो श्रमिक प्रभावित हुए हैं उन्हें दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है और मुआवजे की घोषणा की है। दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण निर्माण कार्यों पर जो रोक लगा रखी है, तो इस वजह से लगभग 90,000 से भी ज्यादा जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनका कामकाज बंद पड़ा है, तो उनको बड़ी राहत दी है। और दिल्ली सरकार ने फैसला लिया ग्रेड 4 प्रतिबंधों के चलते बेरोजगार श्रमिकों को 8-8 हजार रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये वाकई में अच्छा फैसला लिया है। वैसे प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में पहली बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी एनसीआर जिलों के डीसीपी संग एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसका उद्देश्य है जो प्रतिबंधित वाहन है उनको दिल्ली सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकना और चालान काटना, ऐसा। और वहीं खबर देखिए आप, दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। कपड़ा और फोम बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसके चलते कुछ गैस सिलेंडरों में भी धमाके हो गए और आसपास के मकानों में तक दरारें आ गई। दिल्ली के जोहरीपुर इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं दिल्ली में रोजगार पर भी एक अच्छी खबर आ रही, जल्दी निकलने वाली है 15,000 वैकेंसी। चुनाव से पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली में 15,000 नए होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। चलिए महाराष्ट्र की राजनीति के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम अब तक ऐलान फाइनल नहीं हुआ है, जबकि कल 5 दिसंबर को तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को शपथ लेनी है और इस शपथ समारोह में पीएम मोदी के भी शामिल होने की उम्मीद है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक भी महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया है। खबर है कि फडणवीस मुख्यमंत्री हाउस में एकनाथ शिंदे से भी मिले, तकरीबन आधा घंटे तक बातचीत हुई। पर्यवेक्षक विजय रूपाणी भी मुंबई पहुंचे हैं और आज राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेगा महायुति। देखते हैं आखिर मुख्यमंत्री के पद पर किसको बिठाया जाता है, अभी भी सस्पेंस तो बरकरार है। आज दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे महायुति के नेता और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के बाद अभी तक मुख्यमंत्री भी तय नहीं हो पाया, इधर झारखंड में तो सरकार भी बन गई और कल 5 दिसंबर को तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दिया जाएगा। कांग्रेस में सुलझा मंत्रियों का पेच भी। वैसे झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने भी बड़ी खुशखबरी दी है। 11 दिसंबर को महिलाओं के खातों में आएंगे 2500 रुपए मैया सम्मान योजना के तहत। चलिए अगली खबर है तुष्टीकरण के खेल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्रंप कार्ड खेला। विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कराया वक्फ बिल वापसी का प्रस्ताव। तो ये पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल संशोधन का वापसी प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नौकरी करने वालों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा। ईपीएफओ खाताधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जो अभी ईपीएफ के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपए महीना ही दी जाती है, तो इसको बढ़ाने पर विचार चल रहा। श्रम मंत्रालय के बीच और सरकार के बीच बातचीत हो रही है। तो ये सभी पीएफ धारकों के लिए अच्छी खबर है और इसमें एक प्रावधान ये भी जोड़ा जाएगा कि पीएफ खाताधारक की मौत के बाद उनके बच्चों को भी पेंशन की राशि मिलती रहे। तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम में केंद्र की मोदी सरकार बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सुनवाई से सीजेआई दूर हट गए। अब सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच 6 जनवरी से इस मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्देश दिया कि इस तरह के हैरेसमेंट पर राज्य कंप्लेंट कमेटी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीओएसएच एक्ट लागू हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन इसका पालन अभी भी नहीं हो रहा, जो कि बड़ी चिंताजनक बात है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक केस पर सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि कानूनी सहायता लेना देश के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त की सुविधा के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। FSSAI ने पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाला है। जो लोग बहुत रईसी दिखाते हैं, बोतल बंद पानी पीते हैं ना, तो अब देखिए ये महत्वपूर्ण खबर। आप इस फैसले को जानकर हैरान हो सकते हैं। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारत का खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, उसकी तरफ से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और यहाँ तक कि मिनरल वाटर को भी हाई रिस्क फूड की श्रेणी में डाल दिया है। मतलब इनसे आपके शरीर को भारी जोखिम हो सकता है, ऐसा समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट आ रहा। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग 2025 पर की फरवरी में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती होने की उम्मीद है। वैसे तो इस साल 2024 की अंतिम बैठक तो 4 से 6 दिसंबर को होने वाली है, लेकिन नए साल 2025 की जो आरबीआई एमपीसी मीटिंग होगी उसमें ये कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। लोन की ब्याज दरों वगैरह में कटौती हो सकती है ना। चलिए भारतीय सेना को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही कि सेना की ताकत में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी करने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और अभी हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने 21,772 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है और इन प्रस्तावों के तहत
भारतीय सेना के लिए अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की भी खरीदारी की जाएगी। लगभग 22,000 करोड़ के 5 प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है और अमेरिका में भी जाती बाइडेन सरकार ने भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट मिलने का भी रास्ता साफ हो चुका अब अमेरिका से। कुल मिलाकर आने वाले समय में हमारी भारतीय नौसेना भी और मजबूत होगी। सरकार का प्लान है 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भी नौसेना के बेड़े में शामिल होगी, जिससे कि पड़ोसी दुश्मन देशों की हर हरकत पर नजर रह पाएगी। और अंतिम मंजूरी के बाद ऑपरेशन के लिए भी तैयार है भारतीय नौसेना का INS विक्रांत। समुद्री इतिहास में निर्मित ये अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि प्रदूषण के कारण मैं दिल्ली नहीं आना चाहता हूं। मतलब दिल्ली के पोल्यूशन पर उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय राजधानी आने का मन नहीं करता क्योंकि अक्सर वहां उन्हें संक्रमण हो जाता है। और दोस्तों राजनीति को लेकर भी उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। देखिए नितिन गडकरी बोले कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है, सबको अपने पद से ऊंचे पद पर जाने की लालसा है। मतलब देखिए यार, राजनीति से जुड़े लोगों का काला सच उन्होंने मुंह पर बोल दिया डायरेक्टली। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए एक तो जो चक्रवात तूफान फेंगल चल रहा है, इस वजह से तमिलनाडु में 12 लोगों की जान चली गई और 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब इस तूफान के हालातों के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केंद्र सरकार से 2000 करोड़ रुपए भी मांगे सहायता के लिए। पीएम मोदी ने भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से फोन पर बातचीत की और मदद का पूरा आश्वासन भी दिया। वैसे तो अभी मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया कि इस बार कम दिन तक ही चलेगी शीतलहर और सर्दी भी इतनी कड़ाके की ठंड तेज नहीं पड़ेगी और हवा की रफ्तार बढ़ने की वजह से दिल्ली में भी प्रदूषण घटा है। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पश्चिम से होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 4 दिन तक बारिश के आसार हैं फेंगल चक्रवात तूफान के कारण। पंजाब चंडीगढ़ में सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा चल रहा तापमान अभी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश की भी संभावना है। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए चांदी में तेज उछाल देखा गया। 1369 रुपए महंगी हुई चांदी एक ही दिन में। सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी हुई। अभी सोने का रेट 76,324 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। इसी साल अब तक सोना 12,972 रुपए महंगा हो चुका है प्रति तोला के हिसाब से, जबकि चांदी बीते एक ही दिन में 1369 रुपए बढ़कर अभी 89,980 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। ये कुछ अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 597 अंक की तेजी के साथ 80,845 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 181 अंक चढ़ा। अडानी पोर्ट टॉप गेनर रहा। निफ्टी अभी 24,450 से ऊपर पहुंच चुका है, तो बाजार की चाल में आगे भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और मध्य प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत के ऐलान के बाद टाटा पावर शेयर्स ने भी भारी जबरदस्त उछाल देखा गया। और वहीं दोस्तों सीमेंट कंपनियों के स्टॉक में अभी बड़ी तेजी आ रही है। जेफरीज ने शुरू की कवरेज। अल्ट्राटेक सीमेंट समेत 5 स्टॉक्स में खरीदारों की होड़ मची हुई है। विप्रो ने भी शेयर धारकों को क्रिसमस गिफ्ट में बोनस दिया। 1:1 के हिसाब से मुफ्त बोनस शेयर देने की घोषणा की है। और कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए। जुलाई सितंबर तिमाही में स्विगी को 626 करोड़ का घाटा हुआ। रेवेन्यू 30% बढ़कर 3601 करोड़ रुपए रहा। वहीं अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के बैंक खाते जब्त किए जाएंगे। 26 करोड़ रुपए का बकाया वसूलने के लिए सेबी ने आदेश जारी किया। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो आपको पता होगा कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो था, इस मौके पर पीएम मोदी ने भी एक खास संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द प्रचलित हुआ और सरकार ने भी आंकड़े जारी किए। कहा कि देश में मानसिक बीमारियों से पीड़ित की मदद के लिए 55 टेली मानस सेंटर भी बनाए गए हैं। मोबाइल ऐप पर भी 15,95,000 कॉल्स आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने किफायती दर पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाया। जो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में काफी तनाव चल रहा, उस बीच भी किसानों को किफायती दरों पर खाद बीज मिल पाया। ऐसा चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है। साल 2025 में होंडा की 5 बाइक लॉन्च की जाएगी। 650 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक के इंजन की सुपर बाइक भी इसमें शामिल होगी। वहीं खबर है जनवरी 2025 में MG सेलेक्ट भी अनवील करेगी। दुनिया की सबसे तेज रोडस्टर इलेक्ट्रिक वेरिएंट में पेश होगी है। और इलेक्ट्रिक्स ने भी लॉन्च किया अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। सिंगल चार्ज पर 117 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी और इसकी कीमत 90,000 रुपए तक बताई जा रही है। और वहीं खबर है कि IPO के बाद स्विगी ने बड़ा धमाका ऑफर निकाला। 400 शहरों में सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर होगा खाना। एक खास सर्विस शुरू की है स्विगी ने। इधर ओला कंपनी का भी एक नया प्लान देखे दोस्तों। ग्राहकों की शिकायतें और गिरती सेल्स को देखकर ओला इलेक्ट्रिक ने मास्टर प्लान बनाया है। इसी महीने देश भर में 3200 नए स्टोर्स खोले जाएंगे ओला के सर्विस सेंटर, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा आपके पैन कार्ड 2.0 को लेकर कि ईमेल पर भेजा जाएगा QR कोड वाला नया पैन कार्ड। जो हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने पेन 2.0 योजना शुरू की थी। मैंने आपको इस बाबत डिटेल जानकारी DLS न्यूज पर पहले भी बताई थी। तो इसको लेकर सरकार का प्लान है आपको डिजिटली ईमेल के माध्यम से QR कोड वाला पैन कार्ड मिल जाएगा, जिसमें सारी डिटेल अवेलेबल होगी। और इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। अब चरित्र प्रमाण पत्र तय करेगा शराब रखने का पैमाना। आबकारी विभाग ने लाइसेंस देने के नियम भी बदल दिए। अब शराब का ठेका लेने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। शराब तस्करी को रोकने के लिए ये आबकारी विभाग की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं, है ना। वहीं दोस्तों बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में जो चिन्मय प्रभु
महाराज को गिरफ्तार किया गया था तो उनको बचाने वाले उनका केस लड़ने वाले वकील पर भी हमला हुआ है। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन की तरफ से यह दावा किया गया। इधर त्रिपुरा में फैसला लिया गया कि बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगा होटल और भोजन भी। ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया है। मतलब त्रिपुरा में अब बांग्लादेशियों को रहने खाने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाले उद्योगों ने इन्हें बाइकआउट कर दिया। कहा कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हद ही पार कर दी है। चलिए, भारत के स्पेस साइंस से खबर आ रही है कि 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से प्रभा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इस मिशन के हिस्से के रूप में 2 उपग्रहों को 4 दिसंबर को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। चलिए, खबर है कि बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु राजस्थान के उदयपुर में शादी करेगी। आईटी कंपनी के डायरेक्टर के साथ 22 दिसंबर को लेगी फेरे। 3 दिन चलेगा फंक्शन। वहीं बड़ी खबर देखिए, मणिपुर राज्य में हिंसा के बीच 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया। हरियाणा सरकार का नया प्लान 3.25 लाख घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिनमें मोबाइल की ही तरह रिचार्जिंग की फैसिलिटी होगी। रिचार्ज खत्म होते ही आपके घर की बिजली भी बंद हो जाएगी। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर बोले कि सरकारी कर्मचारियों से ही इसकी शुरुआत करेंगे। वैसे अभी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS के तहत केंद्र सरकार देश भर में बिजली वितरण व्यवस्था में बदलाव करने का प्लान कर रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी फैसला लिया है, स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे, है ना। चलिए, अगली खबर देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि। CBI के पूर्व डायरेक्टर विजय शंकर जी का निधन हो चुका है। इनके पार्थिव शरीर को एम्स में दान दिया जाएगा। कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर चुके हैं। ये इनकी तस्वीरें देख सकते हैं आप। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए, बड़ी खबर आ रही है आतंकी माहौल के बीच जम्मू कश्मीर श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और भारतीय सैनिकों को एक बड़ी सफलता भी मिली। श्रीनगर में लश्कर का आतंकी जुनैद अहमद भी मारा गया। हालांकि अभी भी एनकाउंटर जारी है। इसी बीच सेना ने दांची गांव फॉरेस्ट की तरफ से जाने वाले सारे रास्ते भी बंद कर दिए हैं। चलिए, बॉलीवुड से एक खबर देखिए दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने दिया ट्विंस बच्चों को जन्म। सोशल मीडिया पर इनकी पहली झलक भी दिखाई। और खबर है कि गौतम गंभीर भारतीय टीम से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटे। 26 नवंबर को भारत गए थे। दूसरे टेस्ट में रोहित मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश भोपाल में गीता के पाठ का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हजारों आचार्य जुटेंगे और एक साथ गीता पाठ करेंगे। देश विदेश में मनाया जाएगा तानसेन समारोह भी। 11 दिसंबर को यह कार्यक्रम का आयोजन होगा MP भोपाल में, है ना। और दिल्ली एम्स आने वाले मरीजों के लिए भी गुड न्यूज आई। सामान रखने के लिए अब उन्हें बैंक की तरह लॉकर की सुविधा भी मिलेगी एम्स में। और खबर है उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। लौटाए जाएंगे 103 करोड़ रुपए। दरअसल उत्तराखंड राज्य में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को ये राहत दी है। दिसंबर महीने के बिजली बिल में भी औसतन 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी। तो ये एक राहत की बात है उत्तराखंड वासियों के लिए। वहीं दोस्तों, हरियाणा सरकार का भी नया प्लान। बस अड्डों पर दिव्यांगों के लिए उपलब्ध रहेगी व्हील चेयर। खटारा बसों को भी हरियाणा रोडवेज परिवहन के द्वारा बाहर निकाला जाएगा और उनकी जगह नई इलेक्ट्रिक और डीजल बसों को शामिल किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए, मिड डे मील को लेकर सरकार का आदेश। अब स्कूल में ही बनाना होगा मिड डे मील भोजन। अगर किसी स्कूल में बाहर से बनाकर मंगाया तो कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार की तरफ से यह सख्त आदेश जारी किया है। चलिए, अगली खबर देखिए दोस्तों, हिंदू सेना का कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे कराया जाए और इस संबंध में ASI को एक लेटर भी लिखा। कहा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मूर्तियों के अवशेष यहाँ लगाए हैं। अभी आपको पता होगा दोस्तों, देश भर में कई जगहों पर मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा। राजस्थान अजमेर में भी दरगाह के बाद देखिए अब 2.5 दिन का झोपड़ा भी इस लिस्ट में शामिल हुआ और इसके लिए भी मस्जिद सर्वेक्षण की मांग उठी है। इधर उत्तर प्रदेश में बदायूं जामा मस्जिद में भी नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया जा रहा। हिंदू पक्ष बोला कि सर्वे से क्यों डर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ने भी जवाब दिया कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले आपको पता होगा संभल मस्जिद को लेकर हिंसा हो रही है। उस पर भी अखिलेश यादव का कहना कि चुनाव की वजह से जानबूझकर ये साजिश रची गई। वैसे उत्तर प्रदेश में कॉलेज पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा किया था, आपको पता होगा हाल ही में यूपी कॉलेज में। तो उसके बाद सड़कों पर उतर आए छात्र। मुस्लिम संगठन के शक्ति प्रदर्शन के बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। और दिल्ली में साइबर क्राइम पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। दिल्ली वालों से पिछले 6 महीने में ही साइबर अपराधियों ने ठगे 452 करोड़ रुपए। मतलब अब सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में आए दिन साइबर फ्रॉड कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इन स्कैमर से आपको सावधान रहने की जरूरत है ना। चलिए, अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी नई बीमारियों का खतरा लोगों को बरकरार है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। चलिए, खबर देखिए, हर अधिकारी को 1 घंटे तक आम जन की करनी होगी सुनवाई। सुधांश पंत की तरफ से राजस्थान राज्य में प्रशासन और अधिकारियों को सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट देखिए, कार कंपनियां देती रहेगी बम्पर छूट। 2 व्हीलर्स की मांग भी मजबूत बनी रहेगी। ऑटो सेक्टर को लेकर ये अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। और गूगल मैप से एक और घटना सामने आई कि गूगल मैप ने एक बार फिर से गलत रास्ता दिखाया। नहर में गिर गई कार, जेसीबी से बाहर निकालना पड़ा। इससे पहले भी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में गूगल मैप के सारे चल रहे लोगों की एक कार पुल से नीचे गिर गई थी। उसमें भी 4-5 लोगों की जान चली गई थी। इसलिए हमें केवल आंख बंद करके भी गूगल मैप के रास्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा है कि GST मुआवजा उपकर परिषद से समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगा पैनल। 31 दिसंबर तक जमा करानी थी रिपोर्ट। वहीं खबर है पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने टैक्स आवंटन नियमों में बदलाव की मांग की। राज्यों को मिलने वाले हिस्से को भी बढ़ाने को कहा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक खबर आ रही है कि CBSE गणित के बाद अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में भी 2 स्तर का एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। उन्नत स्तर पर विचार कर रहा CBSE। और सेबी का एक बड़ा एक्शन देखिए दोस्तों, बाप ऑफ चार्ट पर चला सेबी का चाबुक 1 साल के लिए बैन कर दिया है। ट्रेडिंग सेक्टर में काफी फेमस यूट्यूब चैनल चला
चलाने वाले बापॉप चार्ट मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी पर निवेशकों को गुमराह कर 17 करोड़ रुपए कमाने का आरोप लगा है। सेबी ने 1 साल तक प्रतिबंध भी लगा दिया इस पर और ये रकम लौटाने का आदेश भी जारी किया। आरोप है कि अंसारी ने सोशल मीडिया पर झूठे दावे किए, 95% रिटर्न के वादे किए, जबकि वो खुद भारी नुकसान में है, लॉस में है। तो इसलिए अब सेबी ने ये कार्रवाई की है। चलिए अगली खबर आ रही है, लखपति दीदी योजना में आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सबसे आगे हैं। देश में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सरकार ने ये योजना चला रखी है, तो इस योजना पर भी केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि राज्य सरकारों को विशेष सहायता के रूप में 50,571 करोड़ रुपए जारी किए इस चालू वित्त वर्ष में राज्यों की मदद के लिए है। और दोस्तों अभी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने एक और नई चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के अलावा पंडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में भी ये तूफान आने की संभावना है, तो अलर्ट रहें जरा। खबर देखिए आप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि देश में लगभग 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य से लेकर मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। खबर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई के ICAR में शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन भी किया। और FDI पर आंकड़ा देखिए, इस वर्ष अप्रैल से लेकर सितंबर महीने के दौरान भारत में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 45% बढ़कर 29 अरब 19 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। चलिए खबर है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा चेन्नई, 4 से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। वहीं खबर देखिए, यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में 10,000 करोड़ रुपए की ठगी की, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया, UAE में छिपा मास्टरमाइंड। हाईकोर्ट ने पूछा कि कहां है ठग, तो सरकार समय मांग रही है। सागा नाम से ग्रुप बनाकर 7 सोसाइटी के माध्यम से देश भर में 16 राज्यों से 10,000 करोड़ की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समीर पर अब 2 देशों की सरकारें मेहरबान है, भारत सरकार उसे पकड़ना चाहती है। वहीं खबर आ रही उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध के बीच अब किसानों की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। आज बुधवार को ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत भी होगी किसानों की। हालांकि सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ये जो किसानों के समाधान के लिए कमेटी बनाई, ये 1 महीने में रिपोर्ट देगी और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं दोस्तों यूपी में महाकुंभ 2025 की तैयारियां भी लगभग पूरी होने में आई। 45 करोड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा करेंगे हाईटेक रिमोट लाइट बॉय भी। महाकुंभ की तैयारी के बीच प्रयागराज में कई जगहों पर पौधारोपण में बड़ा घपला भी देखा गया। रेंजर अधिकारी समेत 3 अधिकारियों पर गाज गिरी। और यूपी सरकार के लिए भी अच्छी खबर है, केंद्र सरकार भी महाकुंभ के लिए 2100 करोड़ रुपए का पैकेज देगी, जिसमें 1050 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की सरकार ने। वहीं महाकुंभ में लोगों की रक्षा के लिए रिमोट लाइट बॉय के अलावा जवानों के लिए भी अत्याधुनिक लाइफ जैकेट मंगाए गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप, माता वैष्णो देवी विवाद को लेकर अपडेट आ रहा कि चिंताओं का समाधान जरूरी है। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर श्राइन बोर्ड और प्रदर्शनकारियों के बीच खास बातचीत शुरू हुई। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे यूपी के सरकारी स्कूलों के छात्र भी। यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अंग्रेजी आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ 10-10 मिनट के वीडियो तैयार किए हैं, जिनके जरिए बच्चे ट्रेनिंग ले पाएंगे, है ना। खबर है उत्तर प्रदेश के 25 जिलों को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी के निर्देश पर 72 मार्गों का कायाकल्प करेगा लोक निर्माण विभाग, मतलब सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस प्लानिंग के तहत 1482 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, है ना। खबर है अब विदेशों में भी बिकेगा उत्तर प्रदेश का आलू। योगी सरकार ने यूपी के किसानों के आलू को एक्सपोर्ट करने के लिए भी रास्ते खोल दिए। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश के 6000 छोटे कारोबारी बिना गारंटी के लोन के लिए पात्र होंगे, 50,000 रुपए तक का ऋण ले सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ही हिमाचल प्रदेश के भी करीब 6000 कारोबारियों को अब इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से ये घोषणा की गई है। वहीं बिहार में भी देखिए इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन, सीधा ऊपर से ऑर्डर आया है। बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और अभी भी शिक्षकों और कर्मचारियों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। तो नीतीश सरकार का कहना है कि जिन टीचर्स का शिक्षकों का डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ तो उनको जल्दी वेतन मिलना भी बंद हो जाएगा, है ना। चलिए खबर है राजस्थान में देखिए आप 24 साल बाद आया मालपुरा दंगे में फैसला। 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि जघन्य हत्याओं में कैसी माफी। राजस्थान के टोंक के मालपुरा में साल 2000 में हुए दंगों को लेकर जयपुर स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और फिल्म इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, पुष्पा 2 फिल्म के रिलीज से 2 दिन पहले फैंस के लिए एक बुरी खबर आई है। एक तो इस फिल्म का 3D वर्जन लॉन्च नहीं होगा, मतलब आपको 2D में ही ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और 5 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, लेकिन 5 की जो आधी रात की नाइट होगी 4 दिसंबर के बाद की, उस नाइट में भी हिंदी शो का आयोजन नहीं होगा। वहीं दोस्तों विक्रांत मैसी, जिनको लेकर कल से खबरें चल रही कि वो फिल्मों से रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो अब इनका कहना कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, लोग मेरी बात गलत समझ गए, बस लंबा ब्रेक चाहिए मुझे, हेल्थ सही नहीं है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान के लाखों बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में भी राजस्थान सरकार जल्द ही अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं खबर है राजस्थान में ओपीएस के लिए जमा रकम भी वापस ले सकते हैं कर्मचारी। विभाग ने आदेश जारी करके जमा अंशदान वापस लेने का विकल्प भी दिया। खबर है 12 दिसंबर को आयोजित
आयोजित होगी रन फॉर विकसित राजस्थान। मुख्यमंत्री करेंगे ओलंपिक और एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को भी सम्मानित। राजस्थान की भजन लाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर जयपुर में ये रन फॉर राजस्थान विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन होगा, है ना। और खबर है मध्य प्रदेश में निजी अस्पतालों को लगानी होगी जांच ट्रीटमेंट की रेट लिस्ट। एमपी सरकार ने पूरे राज्य में ये नया आदेश जारी कर दिया है और किसी भी रेट लिस्ट में बदलाव से पहले सीएमएचओ को भी जानकारी देनी होगी। मध्य प्रदेश में मतलब अब प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को भी जांच उनके ट्रीटमेंट की चार्ज की रेट लिस्ट लगानी होगी ताकि लोगों को पता चल सके, मतलब जैसे खून की जांच करनी, सोनोग्राफी करनी तो कितने रुपए लगेंगे। ये रेट लिस्ट सभी हॉस्पिटलों में लगाना अनिवार्य होगा, है ना। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में देखिए धान खरीदी शुरू होते ही राइस मिलर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निकल चुके हैं। इनका कहना कि सरकार से 1000 करोड़ नहीं मिले, आज अफसरों को सौंपेंगे मिलों की चाबियां भी। और देखिए दोस्तों, एमपी में महाराज कालीचरण बोले कि भारत में भी हो सकती है बांग्लादेश जैसी स्थिति और उन्होंने हिंदू लोगों से कहा कि हिंदू जाति पूछना और बताना बंद करें। मुसलमानों ने देश को तोड़ने की लड़ाई लड़ी है। इधर आपको पता होगा कल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी धमकी मिली थी, तो इस पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैंने हरिहर मंदिर की बात की। जान से मारने की धमकी पर बोले कि परवाना ने हर मंदिर साहिबा समझ लिया, जल्दी मैं अमृतसर भी जाऊंगा। और रेलवे से भी खबर है, इंदौर से चलने वाली डेमू मेमू ट्रेनें अब नियमित नंबर से चलेगी। अब तक 0 नंबर से चल रही थी ये ट्रेनें, लेकिन नए साल 2025 से इनका नंबर बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं टेबल में नियमित गाड़ी संख्या क्या होगी अब। और खबर है एमपी इंदौर में 2028 तक पूरा होगा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी। वहीं उत्तर प्रदेश से कुछ अपडेट देखिए आप। यूपी के स्टूडेंट्स को रोजगार देने के लिए तैयार करेगा सीसीएसयू। स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय ने कैंपस में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोलने का भी फैसला किया है। और उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में महंगी बिजली करने का प्रस्ताव आया था, तो उसका भी विरोध शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के खिलाफ प्रत्यावेदन भी किया। चलिए खबर है, बिहार के शिक्षकों को 2025 में मिलेगी 72 छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने जारी किया कैलेंडर, पलटा के पाठक का आदेश भी है। वैसे बिहार के सरकारी स्कूलों में भी एक नया आदेश जारी हुआ। अब स्टूडेंट का वीकली टेस्ट होगा। शिक्षा विभाग ने मंथली एग्जाम सिस्टम भी खत्म किया। स्टैंड अप परीक्षा में कोई बदलाव नहीं होगा। और वहीं देखिए बिहार के पटना में बोर्ड के टॉपर्स स्टूडेंट को सम्मानित किया गया। मेडल के साथ उन्हें 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप भी प्राइज के रूप में दिए गए। खबर है उत्तर बिहार में 3 बिजली योजनाओं को भी स्वीकृति मिली। 42 नए शक्ति उपकेंद्रों का निर्माण होगा। इससे बिहार में बिजली विकास को और बढ़ावा मिलेगा। और वहीं बिहार पुलिस में भी बड़ा फेरबदल हुआ। कुंदन कृष्णन बने एडीजी मुख्यालय भी। और दोस्तों अभी बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन पर भी बैठे हुए हजारों पुलिस अभ्यर्थी भी। मामला क्या है? ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट की मांग को लेकर। आखिर बिहार में एनसीएल ईडब्ल्यूएस विवाद है क्या, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ। पटना की सड़कों पर अभ्यर्थी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध भी कर रहे हैं। तो बात यह है कि बिहार में जो पुलिस भर्ती निकाली गई थी लगभग 21,000 पदों पर, तो इसमें जब स्टूडेंट का अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया उसके बाद केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से कहा गया कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2023 का ही मान्य होगा, इससे पुराना नहीं चलेगा। जबकि पहले भर्ती नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं था। तो ये वजह कि यहाँ स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो जरूर इन अभ्यर्थियों की मांगों को बिहार सरकार को सुनना चाहिए और नीतीश बाबू को अच्छा फैसला लेना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में 3 दिन ठंडी हवाओं का अलर्ट है। दिन के साथ रात का पारा भी गिरेगा। खबर है 8 दिसंबर को जारी होगा पंजाब निकाय चुनाव प्रोग्राम, सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया। वहीं पंजाब में अब दृष्टिहीन के सहायक को भी फ्री यात्रा मिलेगी। रोडवेज और पीआरटीसी के बसों में लाभ मिलेगा। मतलब जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उनके साथ में जो सहायक व्यक्ति होगा ना, उनको भी अब रोडवेज बसों में पंजाब में किराया नहीं देना पड़ेगा, है ना। और भी पंजाब सरकार ने नौकरियों के लिए भी फैसला लिया है। नौकरी के लिए उम्र सीमा में भी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि कई लोगों की उम्र नारे लगाते ही निकली है, तो सरकारी नौकरियों में एज लिमिट में भी सरकार अब राहत देगी। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। हिमाचल प्रदेश में बगलामुखी मंदिर तक रोपवे का शुभारंभ हुआ। सीएम सुक्कू ने भी सफर किया। वहीं हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी देखी गई। मनाली लेह मार्ग पर रोकी वाहनों की आवाजाही भी। चलिए खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन वितरित की वृद्धा पेंशन। कहा कि हमारा उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास और योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। वहीं उत्तराखंड में भू कानून का दुरुपयोग करने वालों पर भी अब धामी सरकार करेगी बड़ी कार्रवाई। नियमों में बदलाव किया जाएगा ताकि भू माफियाओं पर भी लगाम लग सके, है ना। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई 10th और 12th प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक संपन्न होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने भी 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे जारी किए। इस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। यूपी कॉलेज में मजार के पास छात्रों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। वाराणसी में 300 जवानों ने रोका तो बैरिकेडिंग भी तोड़ी। वक्फ बोर्ड ने जो अपनी संपत्ति बताई तो उसके खिलाफ स्टूडेंट ने वाराणसी में भी हंगामा किया। और युवाओं के लिए खबर है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में भी बदलाव होगा। 18 से 26 साल के युवा भी अब इस योजना में आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में भी ढील मिलेगी। वैसे तो इस इंटर्नशिप स्कीम को 2 दिसंबर से शुरू किया जाना था, मगर उम्मीद के मुताबिक बड़ी संख्या में आवेदन नहीं आए हैं, इसलिए इसको फिलहाल टाल दिया गया है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम की लॉन्चिंग रुक चुकी है। 1.25 लाख स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को इसका फायदा मिलना था। तो अभी सरकार इसकी आयु वगैरह बढ़ा रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा देश के युवा इस योजना से जुड़ सके, है ना। इस योजना में सरकार हर महीने 5,000 रुपए तक का इंटर्नशिप स्टाइपेंड भी देगी। वहीं सरकारी नौकरी पर अपडेट है।
उत्तर प्रदेश में स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 26 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी इसकी 25 जनवरी 2025 है ना। और देखिए हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के आवेदन की तारीख भी बढ़ी। 5 दिसंबर तक अब परीक्षा फॉर्म निःशुल्क जमा होंगे। उसके बाद अब अगर आप जमा कराओगे तो 10 तारीख के बाद 1000 रुपए तक आपको फाइन देना पड़ेगा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए आप। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। चांसलर ओलफ शुल्ज ने पुतिन को भी चेतावनी दी। वहीं देखिए साउथ कोरिया में राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई। कहा विपक्ष नॉर्थ कोरिया के इशारे पर सरकार अस्थिर करना चाह रहा है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भी धमकी दी। कहा 20 जनवरी तक बंधकों को रिहा करो, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष और कुंभ राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग हैं। धनु राशि वालों को भी उम्मीद से ज्यादा सफलता मिल सकती है। वृश्चिक, कुंभ और वृष राशि के लोगों को जॉब बिजनेस में भी नए मौके मिलेंगे। और मकर राशि के लोग जरा संभल कर रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन क्षेत्र को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन की लिस्ट में शामिल किया है। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।